Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. Since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. 239 passengers and crew members, including the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. मलेशियन एयरलाइंस की जेट MH370 विमान जो अपनी 227 यात्रियों और चालक दल के 12 क्रू मेंबर्स के साथ आसमां में समा गया। आखिर इतना बड़ा विमान सुई की तरह कैसे गायब हो गया, इसका कोई निशान या मलबा अभी तक नहीं मिला है। हमारी दुनिया ने अब तक बहुत तरक्की कर ली है और हम खुद को इस विश्व ब्रह्मांड की 21वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ प्राणियों के रूप में दावा करते हैं। इस आधुनिक युग में इंसानों ने बहुत प्रगति की है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, हर चीज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुई है। जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो आज हकीकत बन गया है। वैज्ञानिक आकाश से लेकर धरती की गहराई तक हर चीज के रहस्यों को जानने में सक्षम रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे आसपास ऐसे रहस्य भी मौजूद होते हैं जिन्हें सुलझाने में वैज्ञानिकों का दिमाग भी चकरा जाता है। हमारे रिसर्चर्स के लिए ऐसा ही एक सिरदर्द बना था मलेशियन एयरलाइंस की जेट MH370 विमान जो अपनी 227 यात्रियों और चालक दल के 12 क्रू मेंबर्स के साथ आसमां में समा गया। आखिर इतना बड़ा विमान सुई की तरह कैसे गायब हो गया, इसका कोई निशान या मलबा अभी तक नहीं मिला है। लेट्स नो ऑन दिस वर्ल्ड्स बिगेस्ट एविएशन मिस्ट्री। मित्रों, अगर आपको हमारा पेशकश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे वाले बेल बटन को दबाए रखें ताकि हम आपके लिए ऐसे शानदार, नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सके। कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मलेशियन एयरलाइंस का वो विमान 249 लोगों के साथ आसमां से ही अचानक गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना को 9 साल होने वाला है, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला है। वो 8 मार्च 2014 का दिन था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने अपनी 249 यात्रियों के साथ रात को करीब 12:42 पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इसमें अधिकतर चीनी लोग सवार थे। इस विमान को उड़ाने वाला 55 साल के एक्सपीरियंस्ड पायलट जहरी अहमद शाह और उनके साथ 27 साल के को पायलट फारिक हमीद अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। रात को करीब 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करती है। इस फ्लाइट का डायरेक्शन वियतनाम की तरफ था और ये करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर थी। कुछ देर बाद वियतनाम ATC से जहरी को गुड नाइट बोला जाता है और इसके जवाब में जहरी भी कहते हैं गुड नाइट। लेकिन उस रात फ्लाइट में मौजूद लोगों को कहाँ पता था कि उनका ये गुड नाइट उन्हें फिर कभी गुड मॉर्निंग कहने का मौका नहीं देगा। और इसके बाद इस फ्लाइट का कनेक्शन ATC से टूट जाता है। ये प्लेन कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कोई तरह की बातें हुई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। पहले यो अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिली। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपया खर्च हुए थे। लापता विमान को खोजने के लिए लगभग 106 मिलियन पाउंड की वैश्विक खोज शुरू की गई थी। खोज अभियान में अभी तक $200 मिलियन, करीब 1460 करोड़ रुपया खर्च किए जा चुके हैं। 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विमान को ढूंढा जा चुका है। कहते हैं कि इस जहाज को आखिरी बार हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था। इसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में
विमान का तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। हालांकि 2019 में अमेरिकी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने फिर से तलाशी अभियान शुरू करने का ऐलान किया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने दुनिया भर में रेडियो फ्रीक्वेंसी में हुई गड़बड़ी को ट्रैक करके विमान के अंतिम रास्ते का पता लगा लिया है। समुद्र के ऊपर विमान के रास्ते में हैरतअंगेज पैटर्न पाए गए। ऐसा तब होता है जब पायलट जानबूझकर एयरक्राफ्ट के इंजन को बंद कर दे। विमान का रास्ता सीधा था तो हो सकता है कि पायलट जहरी अहमद शाह ने उसे ऑटो पायलट मोड पर रख दिया हो। विमान के गायब होने से जुड़ी कई पहेलियां। एविएशन में एक उड़ता हुआ विमान दूसरे उड़ते हुए विमान की आड़ में छुप जाता है। इसी पहेली ने उन लोगों को उलझा दिया जो फ्लाइट संख्या MH370 के लापता होने की पहेली सुलझाने की तलाश में दिन रात एक कर रहे हैं। तकनीकी की भाषा में इसे सिंगल ब्लिम्प कहा जाता है। आशंका है कि मलेशिया का बोइंग विमान उस रोज कुछ इसी तरह से पूरी दुनिया की नजर से बचकर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाया गया हो। एक रूसी ने कहा था, कुआलालंपुर से बीजिंग के रास्ते पर निकले बोइंग विमान ने जैसे ही रास्ता बदला तो प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी नेवी के रडार ने उसे पकड़ लिया। चेतावनी के बावजूद जब विमान अपने तय रास्ते पर नहीं लौटा तो अमेरिकी नेवी के विमानों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। विमान की तलाश में जुटे देश इस आशंका को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि विमान के लापता होने में किसी तालिबानी संगठन का हाथ ना हो और कहीं इस विमान को गुप्त तरीके से आतंकवादियों ने रडार की नजर से बचाकर अफगानिस्तान के ठिकाने तक ना पहुंचा दिया हो। यह विमान कभी नहीं मिला। हालांकि कई देशों में इस विमान का मलबा मिला है। मॉरिशस, माडागास्कर, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका के समुद्र में से विमान का मलबा मिला है। पिछले साल अगस्त में खोजकर्ताओं को दक्षिण अफ्रीका से प्लेन के विंग का एक टुकड़ा मिला था। इसके बाद से नए सिरे से खोज की मांग उठने लगी। आश्चर्य की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स इन सभी देशों के बचाव कर्मियों ने मिलकर इस ऑपरेशन में शामिल हुए। इनके सामरिक जहाज और विमान इस बचाव अभियान में आने के बावजूद भी कोई सबूत या जानकारी हाथ नहीं मिली। इन सभी थ्योरीज के मिलने के बाद इस घटना में जो चीज हाथ लगी है वो सिर्फ सवाल। बहरहाल इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुदरत की कहर के आगे कुछ भी नहीं टिकता।